नमस्कार, वेलकम टू न्यूज़ ऑन फेस। आप देख रहे हैं आज के बड़े खबरें। बिहार चुनाव में महागठबंधन की बड़ी घोषणा। पहले चरण के चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर जारी मतभेदों के बीच कल महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है कि तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक इस ऐलान के बाद गठबंधन दलों के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में अनोखा मामला, सिक्कों से खरीदी मोटरसाइकिल। जशपुर जिला मुख्यालय में एक ऐसा नजारा दिखने को मिला जिससे सब हैरान रह गए थे। देवनारायण होंडा शोरूम में एक व्यक्ति बोरे में भरकर 10 और 20 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे। जब कर्मचारियों ने पूछा कि इसमें कितना पैसा है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कुल 40,000 रुपए है और सब कुछ मेरे मेहनत की कमाई है। सब लोग हैरान रह गए जब उसने उन सिक्कों से नई बाइक खरीद ली। शोरूम स्टाफ ने मिलकर घंटों गिनती की और फिर बाइक की चाबी उसके हाथ में दी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी ने उसकी मेहनत और लगन को सलाम किया। कहा जा सकता है, मेहनत का पैसा चाहे सिक्कों में ही क्यों ना हो, सबसे कीमती होता है। बिहार चुनाव जांच में जेपी नड्डा का तीखा वार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को विपक्ष महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने खास तौर पर तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि तेजस्वी जब रोजगार देने की बात करते हैं तो मुझे उनकी पार्टी का लैंड फॉर जॉब्स घोटाला याद आ जाता है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पारदर्शिता से काम किया है, जबकि विपक्ष सिर्फ झूठे वादों और परिवारवाद की राजनीति में उलझा हुई है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार भ्रष्टाचार नहीं बल्कि विकास को वोट दे। बिहार में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले ये बयान सियासी माहौल को और गर्मा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब 2 बार सोचेगा। राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ किसी भी दुस्साहस से पहले 2 बार सोचेगा। राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पायलट्स ने पाकिस्तान को सिर्फ भारत की ताकत का नमूना दिखाया है, जरूरत पड़ी तो असली शक्ति भी दिखा देंगे। इस बयान के बाद सीमा पर हलचल तेज हो गई है, जबकि देश भर में सैनिकों के हौसले बुलंद है। अमेरिका भारत के बीच तेल खरीद पर अब नया विवाद शुरू हो गया है। अमेरिका ने दावा किया कि भारत ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रशिया से कच्चे तेल की खरीद में कटौती की है, लेकिन भारत ने तुरंत साफ की कि हमारी ऊर्जा नीति पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं। और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा कि यूएस राष्ट्रपति ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म होते हुए नहीं देख पा रहे हैं और इसी वजह से वो नाराज है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है।